हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम जो दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में हुए थे, उनमें से 16 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2021 को हुआ था उसके मैथ्स पोर्शन के 15 क्वेश्चन जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े। क्या पहली पंक्ति में कितने? 11 जोड़े, मतलब 11 पेयर हैं। अब आपको पता है कि एक पेयर में कितने होते हैं? 2 आर्टिकल होते हैं। अगर हम एक बात करें तो एक पेयर जो होगा, पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़े में कितना आर्टिकल होंगे? 2 आर्टिकल होंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 11 पेयर क्या है? पहली रो में है। दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े जो सेकंड रो है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रो की तो ये सेकंड रो में 22 पेयर्स है। एंड थर्ड रो में, तीसरी रो में कितने हैं? 33 पेयर्स। पेयर्स। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ने ये पूछा है कि तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब है, कुल कितने टोटल एप्पल्स आपको बताना है। अच्छा, आपको पता है 11 पेयर है। अगर एक पेयर में 2 है तो 11 पेयर में कितने एप्पल्स होंगे? 22। अगर 22 पेयर हैं, एक पेयर में आपको पता है कि 2 आर्टिकल होते हैं, तो इस तरीके से 22 पेयर में कितने होंगे? 44। इसी तरीके से 33 में 66। अब क्या कर दिया? आप इनका टोटल कर दिया, 6 4 10 तो 12, 2 1, 6 4 10 12 और 1 13। तो आंसर आ गया हमारा 132। तो उसके पास कुल कितने सेब हैं? 132 सेब हैं। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ये बी ऑप्शन में। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप पहले ही टोटल पेयर को ऐड कर लो कि भाई फर्स्ट रो में कितने हैं। आपको पता है फर्स्ट रो में 11 पेयर हैं, सेकेंड रो में 22 हैं, थर्ड रो में 33। आप क्या करो, पहले पेयर को ही ऐड कर दो। तो पेयर कितने हो गए? ये 66 पेयर हो गए। अब 1 पेयर में आपको पता है 2 एप्पल्स हैं, तो 66 पेयर में कितने होंगे? 66 इंटू 2 132। टोटल कितने सेब हो गए? 132 सेब हो गए। तो इस क्वेश्चन का, हमारा पहला को जो क्वेश्चन था मैथ पोर्शन का, क्या आंसर होगा इसका? सेकंड ऑप्शन होगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें यह बताना है कि इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं है। ठीक है, पहला है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। नहीं, आपको पता है जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, या जो केवल अपने टेबल्स में आते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, इस तरीके से ये क्या है? सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। नहीं, ये जो 2 है ये तो ऑड नहीं है। ये क्या है? एक केवल और केवल यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? इवन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये तो सही नहीं है। आगे बोला है देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। अगर सिंगल डिजिट की बात करें तो ये 2 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। ये तो 4 है, पर यहाँ में लिखा है कितने? ये 5 हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। आगे है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। क्या? अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। हाँ, जब संख्याएं अनेक हैं, जो हमारे नंबर्स हैं वो अनेक हैं, तो उसके अंदर से तो प्राइम नंबर्स हैं, ये भी क्या होंगे? अनेक होंगे। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है? सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। क्या? अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ, सभी को पता है कि अभाज्य संख्या ही वो संख्या होती है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2, इसके हम फैक्टर की बात करें, एक तो 1 होगा भाई, एक सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा, इसलिए 1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा, उसके साथ साथ वही संख्या होगी। तो जो अगर हम 2 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 और 2, केवल 2 फैक्टर हैं। 7 के निकालें तो 1 और 7। इस तरीके से हमारे
ये भी क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें से 3 और 4 सही है। ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में आपको देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 ये सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 kg चीनी, क्या लिखा है, स्कूल एनएसएस यूनिट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3/4 kg ऑफ शुगर टू एवरी नीडी स्टूडेंट। मतलब हर प्रत्येक बच्चे जो जरूरतमंद बच्चा है उसको कितनी चीनी दी जाएगी, 3/4 kg। ठीक है, दे गॉट 28/1/2 kg, उनको टोटल कितनी चीनी मिली है फ्रॉम अ स्पॉन्सर फॉर दिस पर्पस। उसको कितनी टोटल कितनी चीनी मिली है, उनको मिली है 28/1/2 kg चीनी मिली है। ये चीनी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जिसमें से एक स्टूडेंट को इतनी चीनी मिलेगी, 3/4 kg मिलेगी। तो लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स दिस शुगर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कितने बच्चों को ये शुगर दे दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, मान लीजिए आपके पास 10 किलो चीनी है और आपके एक बच्चे को 2 किलो चीनी देनी है। तो आप क्या करेंगे, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 5। मतलब कि 5 स्टूडेंट्स में आपने क्या करा, उस चीनी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरीके से 10 kg के स्थान पर क्या है हमारा 28 सही 1/2 और 2 kg के स्थान पर क्या है 3 सही 3/4। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, 28 सही 1/2 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 3/4 से। तो हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 28 सही, अब तो आपको पता है कि ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है, आप उसको एक बार देखिए तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता है, इसको 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे हम +1 कर देंगे। ठीक है, तो 28 दोनों क्या उतना होगा, 56 और 1 57, कितना आ गया हमारा 56/2 डिवाइडेड बाय कितना है 3/4। अब आपको फ्रैक्शन में ही, फ्रैक्शन की उस वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। डिवाइड कैसे करेंगे भाई, जो हमारा पहली फ्रैक्शन है 57/2 ये तो वही रहेगा, डिवाइड को क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड के निशान को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जो भी आपका ये नेक्स्ट नंबर है इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे। जो ये 3/4 है तो ये क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से कट करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 38 स्टूडेंट्स। तो क्या आंसर आया हमारा 38। अब देखिए ऑप्शन में है ये 38, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, इसमें आप देखेंगे तो आपको 38 दिखाई देगा। तो हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, ये एक स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। क्या दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो सदैव संख्याओं के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। हाँ भाई, अगर इसको देखें हम, अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 5 लिया मैंने, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आएगी, 2 से करेंगे तो उससे बड़ी आएगी भाई। ठीक है, ये भी बराबर वाला भी करेक्ट हो गया, अधिक वाला भी करेक्ट हो गया। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 आएगा, ये तो छोटा आ गया भाई। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। मतलब ये उसके बराबर भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट है सम ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द बोथ द नंबर्स। ठीक है, अच्छा सम देखें, अच्छा 5 में हम 0 को ऐड करें तो वही नंबर आएगा, 5 में कुछ भी ऐड करें 0 के अलावा 1 2 3 4 ये हमेशा उससे बड़ा आएगा। तो हाँ, अब ये देखिए इसमें यही लिखा हुआ है
कि जोड़ क्या होएगा सदैव, तो बराबर आएगा या तो उससे अधिक आएगा। हाँ ठीक है, हमारा या तो बराबर आ रहा है या उससे अधिक आ रहा है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमारी जो स्टेटमेंट ए थी वो गलत थी और स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ए इज नॉट ट्रू बट बी इज ट्रू। ये डी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रिंकी हैज 3 प्लेट ऑफ जलेबीज। रिंकी के पास 3 प्लेट जलेबी हैं, ये प्लेट ए, प्लेट बी एंड प्लेट सी। ये ए प्लेट हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। प्लेट ए हैज ओनली 1 जलेबी। प्लेट ए में कितनी जलेबी है, 1 जलेबी है। प्लेट बी हैज 5 जलेबीज, इसमें कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 और 5। प्लेट सी हैज 3 जलेबीज। प्लेट 3 में क्या है, 3 है, ये 3 जलेबी हैं इसमें। She wants to put equal numbers of jalebis in all the plates. वो चाहते हैं कि तीनों में बराबर जलेबी हो जाएं। Which of the following statement is true? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आप देखेंगे इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। अगर इसमें से ये 2 जलेबी ये इसमें रख दी जाए तो यहाँ पे क्या होंगी, जो यहाँ पे 5 थी अब ये क्या बचेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे 1 थी और 2 और मिल गई, तो ये भी क्या होगी, यहाँ पे ये 3 जलेबी हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बी ने क्या करा, अपनी 2 जलेबी किसको दे दी, ए को दे दी। तो इस ऑप्शन में देखते हैं क्या है, थाली बी में से ये क्या है, टेक 2 जलेबीज फ्रॉम प्लेट बी एंड पुट इन प्लेट ए। यही सही है, यही तो सही है कि भाई बी में से क्या करा, 2 जलेबी को हमने उठाकर थाली प्लेट ए में रख दिया। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। टेक 1 जलेबी फ्रॉम प्लेट बी एंड 1 प्लेट सी नहीं होगा। ऑल 3 प्लेट्स कैन नॉट हैव इक्वल नंबर, ये भी नहीं होगा। टेक 1 जलेबी फ्रॉम प्लेट ए एंड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इफ एलसीएम ऑफ 6 एंड 7, क्या एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज हाफ ऑफ द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। जो एलसीएम होगा क्या, 6 और 7, 6 और 7 का एलसीएम क्या जाएगा, 42। 6 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 42। इसमें भाई एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो हमने अपने चैनल्स पर डाल रखी है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उससे ये सारा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 क्या है इसका, भाई एलसीएम 6 और 7 का क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, जो ये 42 है ये क्या है, इसका हाफ है, मतलब 42 हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो डबल कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, अगर ये क्या है, इसका हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 42 का डबल क्या हो गया, 84 हो गया। उसमें बोला है एक्स इज 12, अगर एक्स कितना है, 12 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू आपको पता नहीं, यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, आपको पता है कि एक संख्या अगर हमारे पास 12 है, दूसरी क्या हो ताकि उसका एलसीएम कितना हो जाए, 84 हो जाए। तो आपको पता है कि 12 है, 12 अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ तो 12 7 84 होता है, 12 7 84। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7, क्योंकि हमें पता है कि 12 और 7 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो यही क्या आ जाएगा हमारा, एक बार 12 से जाएगा फिर 7 से जाएगा, 12 × 7 करोगे तो 84 आएगा। इसलिए हमारा जो y है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 7 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा सन्निकट मान कौन सा है। ठीक है, सन्निकट मान निकालना है। आपको पता है कि भाई सन्निकट मान में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे मैंने 3 पॉइंट कुछ भी लिखा है, अगर ये यहाँ पे जो भी मैं नंबर लिखूंगा, ये अगर ये कितना है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो नेक्स्ट नंबर हम लिख देते हैं। अगर कम है तो वही नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2.9 × 7.49 अपॉन 11.51। अच्छा, ये 2.9 है, अगर यहाँ पे 9 है तो अब मैंने बताया था अभी आपको, अगर 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा नंबर है, ये नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.9 क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। और 7.49 ये कितना है, 4, तो 5 से कम है, तो ये क्या रह जाएगा, वही सेम नंबर हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि कम है तो आपको कम कर देना, नहीं, ज़्यादा है, आप 5 या 5 से ज़्यादा है तो आपको बढ़ा देना है, अगर नहीं है तो वही नंबर आ जाएगा। तो 7 और यहाँ पे क्या 11.5, ये 5 है। अब 5 को या 51 को तो 50 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 × 7/12। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है जया इज स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट। जया कौन सी क्लास में पढ़ रही है, पहली क्लास में पढ़ रही है। टीचर्स गेव हर सम पिक्चर्स कार्ड, टीचर्स ने क्या दिया, उसको कुछ चित्र कार्ड दिए। बैटरी ऑफ अ क्लॉक, क्या क्लॉक की बैटरी, आपको पता है बैटरी, ये बैटरी कुछ इस शेप की होती है, ये बैटरी दी। ऑरेंज, ये ऑरेंज दिया। आइसक्रीम कोन, अच्छा ये आपको पता है, ये आइसक्रीम कोन दिया। कैंडल जी, कैंडल। बुक, बुक दी। और क्या है, स्टील ग्लास, लो जी ये ग्लास दिया। टीचर आस्क्ड जया टू पिक ऑब्जेक्ट दैट आर ऑफ सिमिलर शेप। उसने कहा कि जो एक जैसी शेप है, ठीक है, शिक्षक ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने के लिए क्या, एक जैसे जो शेप्स उनको पिक करने के लिए बोला। शी पिक द फॉलोइंग, उसने क्या क्या उठाया, घड़ी की बैटरी, कैंडल और स्टील ग्लास। बैटरी उठाई उसने, कैंडल और स्टील ग्लास, ये 3 चीजें उसने उठाई। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया, जो है क्या, किस चीज के बेस पर उसने क्या करा, इनको अलग किया। क्या वस्तुओं की हाइट से अलग किया उसने, नहीं। क्या वस्तुओं के भार से अलग किया, नहीं। क्या गोलाकार वस्तुएं ली उसने, नहीं। क्या लिया उसने, जो बेलनाकार वस्तुएं, ये आपको पता है बेलनाकार वस्तुएं सिलेंड्रिकल शेप कौन सी होती हैं, ये जो इस शेप की वस्तुएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, हमारी सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो उसने किस विशेषता के आधार पर किया, बेलनाकार वस्तु है। जो हमारी बैटरी भी बेलनाकार है, हमारी कैंडल मोमबत्ती भी बेलनाकार है, और हमारा जो स्टील का ग्लास है वो भी क्या है, बेलनाकार है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय एन आवर हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 AM to 3 PM। ठीक है, आपको पता है ये क्लॉक है, यहाँ 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है। क्या बोला कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे, 6 बजेंगे तो जो हमारी आर हैंड है वो यहाँ पर होगी 6 पर, ठीक है, यहाँ पर होगी 6 पर। अब ये यहाँ से पूरा कंप्लीट करते हुए, सुई यहाँ से पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आ गई, मतलब इस यहाँ पर आ गई, ये पूरा एंगल कंप्लीट किया। तो उसने ये पूरा एंगल कितना कंप्लीट किया, आपको पता है जब ये 6 से 12 पर जाएगी तो यहाँ पे कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, प्लस 90 डिग्री ये हो गया। तो टोटल एंगल कितना कवर किया, 180 प्लस 90, जो होगा हमारा 270, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है ना कि कितने अंश का कोण घुमा लेगी, कितना एंगल उसने ट्रेस किया, तो कितना किया, 270। तो सी ऑप्शन हमारा 270 डिग्री, ये क्या है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्या है। क्या था, एक आयत रेक्टेंगल विद साइड, अब एक रेक्टेंगल है उसके कुछ साइड्स हैं, हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। अगर इसकी लेंथ अगर 24 मानूं मैं तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 1, तभी तो ये 24 आएगा। पहली कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन में अगर हम ये देखें, अगर मैं ब्रेथ को 2 मान लेता हूँ तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, तभी तो 12 2 24 एरिया आएगा हमारा। थर्ड कंडीशन में अगर ये 3 मान लेता हूँ मैं ब्रेथ को, तो एरिया कितना होगा, 3 8 24, तो भी 24 आएगा। अगर लेंथ कितना हो जाएगी 8, इस तरीके से 4 होगा तो कितना हो जाएगा 6। ये हमारी 4 कंडीशन बनती हैं कि ये अगर हमारी लेंथ होगी, ये वाले अगर हमारी लेंथ है, ये अगर हमारी लेंथ है तो ये क्या हमारी ब्रेथ है, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, हर कंडीशन में 24 आएगा। तो इसमें लगा उसका परिमाप नहीं हो सकता, उसका परिमाप नहीं हो सकता। आपको परिमाप या पैरामीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस B,
2 ब्रैकेट L प्लस B, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दो और उसका लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दो और उसका डबल कर दो, यही है ना, ठीक है। तो आप यहाँ लेंथ और ब्रेथ को जोड़ोगे तो कितना होगा, अगर मैं इसका पेरीमीटर से हिंदी में परिमाप कहते हैं, परिमाप अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दिया, 24 और 1 25, 25 को 2 से गुणा कर दिया, डबल कर दिया, तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। इस वाली कंडीशन में अगर आ जाते तो 12 और 2 14 हो गया, 14 को 2 से क्या दो 28 आना चाहिए पेरीमीटर। इस वाली कंडीशन में 8 और 3 को जोड़ दो 11, 11 को 2 से गुणा किया तो 22 आएगा। नेक्स्ट कंडीशन में आप देखोगे 6 और 4 10 हो गया, 10 को डबल कर दिया तो 20 आएगा। मतलब ये पैरामीटर हो सकते हैं, ये पैरामीटर हो सकते हैं। तो जो नहीं हो सकता, तो नहीं कौन सा नहीं हो सकता, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 28 हो सकता है, 25 नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर। यहाँ पे 400, तो बच्चे 100 नहीं है, ये क्या है यहाँ पे 400, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 400 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। इसमें क्या मैप, आपको पता है कि मैप में किसी भी चीज़ का मैप हो सकता है। मान लीजिए आपने इस तरीके से कुछ ये दिल्ली का मैप बनाया, अब दिल्ली का मैप आपने एक पेज पर बना दिया, वैसे दिल्ली इतनी बड़ी है तो हम क्या करते हैं उसका छोटा साइज, ठीक है, उसके जो डिस्टेंस है उसको एक पार्टिकुलर स्केल में नाप के इस तरीके से, और आपने देखा भी होगा साथ में लिखा भी होता है यहाँ पर इस तरीके से छोटा छोटे में लिखा भी होता है कि भाई इतना सेंटीमीटर इतने चीज को डिनोट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर कितनी चीज को डिनोट कर रहा है, 400 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है, किस पर, ग्राउंड पर। एक्चुअल में क्या है, उसके बाद बोलता है इफ 2 सिटीज आर 3400 किलोमीटर, 2 सिटीज है, ये सिटीज ए है, ये सिटी बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 3400 किलोमीटर है। अब वो ये जानना जा रहा है, तो चाह रहा है कि ग्राउंड पे जो 3400 किलोमीटर है वो मैप पे कितना होगा। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र में उनकी दूरी क्या होगी। आपको पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 400 किलोमीटर के बराबर है। तो 3400 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, 3400 को 400 डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो 0 0 कैंसिल, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 7 जाओगे, 17 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 16.5 सेंटीमीटर, क्या 8.5। अब 0.5 मतलब हाफ, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। तो इसको 8.5 को आप ये भी तो लिख सकते हो ना, 8 सेंटीमीटर एंड अ हाफ सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन एन 800 मीटर रेस अनूप टुक 14 सेकेंड टू कंप्लीट द फर्स्ट 100 मीटर रेस। 100 मीटर क्या टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस है 800 मीटर का, ये 800 मीटर की रेस है। उसमें बोला कि अनूप टुक 14 सेकेंड टू कंप्लीट द फर्स्ट 100 मीटर। पहले 100 मीटर के लिए कितना टाइम लेता है वो, 14 सेकेंड। 2 सेकेंड मोर फॉर नेक्स्ट 100 मीटर, अगले 100 मीटर के लिए कितना ले रहा है वो, 2 सेकेंड ज़्यादा। तो पहले 14 सेकेंड थे तो अब 2 सेकेंड और बढ़ गए 16 सेकेंड। नेक्स्ट 100 मीटर्स के लिए 2 सेकेंड मोर देन 2 प्रीवियस टाइम फॉर नेक्स्ट 100 मीटर्स, तो उससे भी 16 से भी 2 सेकेंड ज़्यादा, ठीक है। इसी तरीके से एंड सो ऑन, इसी तरीके से टोटल उसने 800 मीटर जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट किया। 20 सेकेंड हो गया, फिर दोबारा अगेन 100 के लिए 22 सेकेंड हो जाएगा, फिर अगेन 24 सेकेंड हो जाएगा, फिर 100 मीटर के लिए 26 सेकेंड, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 100 मीटर चला तो जो हमारे 700 हो गए थे अभी 800 हो गए 28 सेकेंड। इस तरीके से उसको टाइम लगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम अनूप हैज़ टेकन टू फिनिश द रेस।
तो एक तरीका तो यही है कि आप इन सभी को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, किस किस को, जो टाइम है 14 सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, 20 सेकेंड, 22 सेकेंड, 24 सेकेंड, 26 सेकेंड या 28 सेकेंड, ठीक है, इन सभी को ऐड कर लीजिए। या आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा एस एन का, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। एन कितना है, कितने नंबर्स हैं, 8, 8/2, ए कितना है 14 और ए एन क्या है 28। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 42, 44 16, 168 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से करेंगे, या आप इनको डायरेक्ट भी ऐड करेंगे इस तरीके से कि 14 + 16 + 18 + 20 + 22, 24, 26 और 28 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा 168 सेकेंड। क्या 168 सेकेंड। 168 सेकेंड में आपको पता है 60 सेकेंड एक पार्ट, दोबारा से 60 सेकेंड दूसरा पार्ट, और तीसरा 48 सेकेंड बचेगा, तभी कंप्लीट हो जाएगा। 60 सेकेंड और 60 सेकेंड का मतलब क्या होगा, एक मिनट, तो 1 मिनट ये होगा, 1 मिनट होगा, तो आंसर आया 2 मिनट 48 सेकेंड। इस तरीके से कितना टाइम आपको कंप्लीट करने में, पूरा कितना टाइम लेगा, 2 मिनट 48 सेकेंड, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 2 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। ये क्या एक नंबर सीरीज है, इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 910 और 821 है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ डिस्टेंस है, मतलब इसमें कुछ कम हो रहा होगा या ज़्यादा हो रहा होगा, कुछ इसी तरीके से आता है। तो आप देखेंगे 910 से कोई संख्या 821 हो गई, तो ये कुछ कम हुई है, कितना कम हुई है, तो आप अगर माइनस करें 910 में से 821 को 10 में से गया 9, तो 8 कितना कम हो रहा है, 89 कम हो रहा है। फिर अगर आप देखेंगे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 821 में से 732 को माइनस करेंगे, इसमें भी 89 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी 89 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी जो डिफरेंस होगा वो कितने का, 89 का होगा। तो 643 में से आप अगर 89 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 होगा, कितना हुआ 4, और ये वो कितना 5 और ये 5, तो क्या आंसर आएगा आपका 554। तो ऑप्शन नंबर ये आएगा 554, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बच्चे द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। क्या द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ चाइल्ड इन 5 सब्जेक्ट इज 74। 5 सब्जेक्ट है, एक का क्या है टोटल, एक का एवरेज या माध्य कितना है 74 है। तो एक इसका मतलब ये है कि एक पेपर में 74 है, तो सेकंड पेपर में भी 74 होंगे, थर्ड में भी 74 होंगे, क्योंकि हम माध्य हम उसी को बोलते हैं जो सब में बराबर बराबर हो। जिस तरीके से अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जलेबी वाला, उसमें हमने 3-3 जलेबी हर प्लेट में कर दी थी, तो 3 क्या हो गया था, उसका माध्य हो गया था। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें 74 लिखने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट में 74 नंबर है। अगर हम टोटल मार्क्स निकालना चाहें, टोटल मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स, तो क्या निकालेंगे, 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 5 4 से 20 का 0, वहाँ से लगा 2, 5 7 35 और 37, तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे 370 हो गए। उसके बाद बोला है कि 70, 75 एंड 80 मार्क्स इन 3 ऑफ द सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट में कितने हैं भाई, एक सब्जेक्ट में कितने हैं 70, फिर है 75, फिर है 80। अगर आप इनका टोटल निकालोगे कि क्या टोटल मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, तो टोटल कर दो इनको, टोटल कर दो कितना आ जाएगा 75, 70 + 75 + 80 कितना हो गया 5, 7 7 14, 21 और 22, 225। 3 सब्जेक्ट में कितने नंबर हो गए, 225 हो गए। जो बाकी 2 सब्जेक्ट बचे उसमें कितने बचे होंगे, तो 10 में से 5 गया 5 भाई, ये टोटल 5 सब्जेक्ट के हैं, ये टोटल 5 सब्जेक्ट के हैं और ये 3 सब्जेक्ट के हैं। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे, कितना हो 6 में से 2 गया 4, 145। 145 क्या है, ये 2 सब्जेक्ट के हैं। मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स इन 2
सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट कितने मार्क्स है 145। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा, इसका मीन निकालना है। अब मीन या माध्य का निकालना क्या फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कि जो भी टोटल है, टोटल नंबर, टोटल कुछ भी टोटल लग रहा है मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स और टोटल मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, और जितने सब्जेक्ट क्या है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो टोटल है 175, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने यहाँ पे 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 2 2 जा 0.5, तो मीन कितना आ गया 72.5। तो हमारा माध्य कितना हो गया 72.5, यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द मॉर्निंग वॉक ऑफ हर्षित। ये क्या है, मॉर्निंग वॉक की डिटेल्स है हर्षित की, अमीना की और जोसेफ की। 3 बच्चे हैं, इनकी मॉर्निंग वॉक की डिटेल्स हैं ये, कि ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है, कि जो हर्षित है वो 5:32 पर जाता है और 6:49 पर क्या कर देता है, वो अपनी वॉक को, मॉर्निंग वॉक को कंप्लीट कर देता है। इसी तरीके से अमीना है जो 5:27 AM सुबह 5:27 पर जाती है और 6:37 पर अपनी मॉर्निंग वॉक को कंप्लीट कर लेती है। इसी तरीके से जोसेफ भी है जो 6:06 पर जाता है और 7:31 पर कंप्लीट कर देता है। लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। लिखा है हर्षित और अमीना समान समय अवधि। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी समय अवधि के बारे में बात करना है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, समय अवधि निकाल लेते हैं। इसमें आप देखेंगे ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, तो अगर हम हर्षित की निकालें समय अवधि, तो इसका एंडिंग टाइम कितना है 6:49 AM और स्टार्टिंग टाइम है 5:32 AM। अब देखिए कितना टाइम लगा, 9 में से 2 गया 7, 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट, क्या 1 आवर एंड 17 मिनट। इसमें क्या कर, इसने अपनी मॉर्निंग वॉक को कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से अमीना ने 6:37 AM पर अपनी वॉक कंप्लीट करी और 5:27 पर स्टार्ट किया था, तो 0 1 1 यह आ गया 1 आवर 10 मिनट्स। इसी तरीके से जोसेफ का एंडिंग टाइम है ये और स्टार्टिंग टाइम है ये। अगर आप माइनस करेंगे 5 2 1, मतलब जोसेफ का अगर आप देखेंगे तो 1 आवर 25 मिनट्स, 1 आवर 25 मिनट्स। ठीक है, तो कुल लिखा हुआ हर्षिता, पहली स्टेटमेंट क्या है, हर्षिता एंड अमीना वॉक फॉर सेम ड्यूरेशन। हर्षिता और अमीना क्या सेम ड्यूरेशन के लिए वो कर रहे हैं, नहीं, तो स्टेटमेंट गलत है। जोसेफ वॉक 8 मिनट्स मोर देन अमीना, क्या जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चलता है, नहीं, ये तो 10 है यहाँ 25 है, तो कितना मिनट ज़्यादा चल रहा है, ये 1 घंटा 10 मिनट चल रही है, वो 1 घंटा 25 मिनट है, तो पूरे 15 मिनट ज़्यादा चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है जोसेफ वॉक 15 मिनट्स मोर देन हर्षित, क्या जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चल रहा है, नहीं, ये तो अमीना से 15 मिनट ज़्यादा चल रहा है जोसेफ, क्योंकि जोसेफ का टाइम ये है, अमीना का टाइम ये है, तो ये तो इससे 15 मिनट ज़्यादा चल रहा है, इससे तो 15 मिनट ज़्यादा नहीं चल रहा है, इससे तो केवल 8 मिनट ज़्यादा चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद अमीना सबसे कम समय चली, हाँ, अमीना ने कितना टाइम लिया 1 घंटे 10 मिनट, अमीना का टाइम क्या ड्यूरेशन 1 घंटे 10 मिनट, और हर्षित का 1 घंटे 17 मिनट, जोसेफ का 1 घंटे 25 मिनट, तो ये सही है कि अमीना सबसे कम समय चली, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हमारे सीटेट के जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 में कंप्लीट हुए थे, उसमें से 16 दिसंबर 2021 को जो सीटेट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके मैथ्स पोर्शन के 15 क्वेश्चनों को देखा, डिस्कस किया, और मैं
उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जो इससे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम जो हुआ है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।